नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। आईटी रेड का आज 5वां दिन। आयकर को मिले नोटों से भरे कुल 176 बैग, 136 बैग की गिनती बाकी, 400 करोड़ पार होने की उम्मीद। तो वहीं देवघर में सीएम हेमंत सोरेन विपक्ष पर हुए मुखर। डबल इंजन की सरकार में लोग भूखे मर जाते थे, अब जनता को हक अधिकार मिल रहा तो उन्हें नहीं दिखता। तो वहीं सीएम ने पूछा पैसा मिला तो बच्चियां बोली नहीं। वायरल हो रहा वीडियो। भाजपा ने कहा मंच पर ही सीएम के दावों की बच्चियों ने खोल दी पोल। और भाजपा बोली कहीं ये पैसा हेमंत सोरेन का तो नहीं। निशिकांत बोले एक आदमी का पैसा नहीं। बाबूलाल ने कहा अंबानी के पास भी नहीं होगा इतना नगद। और भाजपा के दफ्तर में लिखी जाती है स्क्रिप्ट, फिर केंद्रीय एजेंसियां करती है कार्रवाई। सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान। तो वहीं जल्द ही इस दिन तक जारी हो सकती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। विभाग ने दिए निर्देश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां आईटी रेड का आज 5वां दिन है। आयकर को मिले नोटों से भरे कुल 176 बैग, 400 करोड़ पार होने की उम्मीद। दरअसल झारखंड और उड़ीसा स्थित सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग के छापे का आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों के छापेमारी में विभाग को कुल 176 बैग रुपए मिले हैं। एसबीआई के रीजनल मैनेजर भगत बेहरा ने बताया कि 176 बैग में से 40 बैगों की गिनती हो चुकी है, अभी बैगों की गिनती बाकी है। देर रात तक नोटों की गिनती होने की उम्मीद है। ऐसा होने पर जब नोटों का आंकड़ा 400 करोड़ पार करने की उम्मीद है। और आपको बताते चले कि छापेमारी में बरामद नोटों से भरे बैग की संख्या 176 हो चुकी है। पिछले दिन देर रात उड़ीसा के सुधा पहाड़ शराब भट्टी में कर्मचारी बड़ी साहू के किराए के मकान में नोटों से भरे 20 बैग और बरामद हुए। इस तरह 176 बैग हो चुके हैं। में से 40 बैगों से भरे नोटों की गिनती होने के बाद आंकड़ा 300 करोड़ रुपए पार हो चुका है। और आपको बता दें कि केस की गिनती के कारण सांसद साहू के कारोबार और परिवार से जुड़े बैंक लॉकर और खातों को खंगाला नहीं गया है। अभी उनकी जांच बाकी है। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद लॉकर खोले जाएंगे। अब तक जितने बैंक अकाउंट का पता चला है उनके ट्रांजैक्शन जांचे जाएंगे। विभाग कंपनी के कर्मियों को पूछताछ के लिए बुला सकता है। देवघर में सीएम हेमंत विपक्ष पर हुए मुखर। डबल इंजन की सरकार में लोग भूखे मर जाते थे, अब जनता को हक अधिकार मिल रहा तो उन्हें नहीं दिखता। दरअसल देवघर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन विपक्ष को लेकर मुखर दिखे। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा उन्हें जनता की कतई चिंता नहीं है। कड़े तेवर में कहा कि विपक्ष में बैठे लोग 13-14 साल तक जब एक हाथ से राज्य को लूट नहीं सके तो 2014 में डबल इंजन की सरकार बनाई। इसके बाद राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम शुरू किया। उस समय स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग भूखे मर जाते थे, लेकिन इनकी सरकारों ने नाक आंख कान सब बंद कर रखे थे, क्योंकि उस समय असंवेदनशील सरकार थी जिन्हें राज्यवासियों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि आज आपकी सरकार संवेदनशीलता के साथ राज्य के लाखों लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है। राज्य की 80% आबादी गाँव में रहती है, इसलिए हम अपने गाँव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। झारखंड देश का पहला राज्य है जहाँ सभी जरूरतमंदों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। पड़ोसी राज्यों में लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी यहाँ मिलने वाली राशि से काफी कम है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष को रोज के राज्य के लोगों को हक अधिकार मिलता हुआ नहीं दिखता। न उन्हें किसानों, न हमारे गांव देहात से कोई सरकार है, न महिला, न बुजुर्ग, न युवा, न मजदूर और न राज्य के बच्चों से कोई सरोकार है। आज हम अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भाजपा का बड़ा बयान। बोली कहीं ये पैसा हेमंत सोरेन का तो नहीं। निशिकांत बोले एक आदमी का पैसा नहीं। बाबूलाल ने कहा अंबानी के पास भी इतना नहीं होगा नगद। दरअसल कांग्रेस के राज्य सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही छापेमारी में नगद का आंकड़ा 300 करोड़ का पार हो रहा है। इतनी सारी नकदी मिलने से राजनीति तेज हो गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही छापेमारी के संबंध में कहा कि यह कांग्रेस का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है, यह भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है। यह पैसा 2 से 3 हजार करोड़ तक जा सकता है। अभी कई लॉकर खुलने बाकी है। यह तो नगद है, इसके अलावा कई संपत्ति भी होगी। सांसद ने कहा कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को खोखला बना दिया है और यह पैसा किसी एक आदमी का नहीं होगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। राहुल गांधी के साथ उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई है। यह पैसा किसी एक आदमी का नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और
पाई पाई का हिसाब लेंगे। जितने भी कांग्रेस चोर है वह सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे लगता है कि इस मामले में ईडी की भी जांच शुरू होनी चाहिए। इस मामले में निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, लिखा कि कांग्रेस पार्टी का नाम हमने शुरू से करप्शन पार्टी रखा है और लगातार आप सभी को इस नाम की वास्तविकता भी नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए सभी जिलों को 12 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र के साथ साथ मूल्यांकन केंद्र भी निर्धारित कर इसकी जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आशय का निर्देश हुई विभागीय समीक्षा बैठक में दिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कॉपी मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का नाम भी 22 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी से कम 15 विद्यार्थी का आवेदन आकांक्षा प्रवेश परीक्षा में लिए जमा कराने को कहा गया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, एससीईआरटी, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण व झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की गई। सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया का आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया। राज्य में लगभग 77,000 रसोइया कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 34,000 रसोइयों का कार्ड बना हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट को लेकर भी जिलों को निर्देश दिया गया।